हेलो सिस्टर्स फैमिली, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग ना ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसे खुद संदीप महेश्वरी जी ने रिकमेंड किया है। It is one of the most amazing books that I have ever read. एज अ मैन थिंक इट। इस बुक से हम लोग अपनी थॉट की पावर के बारे में सीखेंगे और शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे कि हमारे थॉट हमारे करेक्टर, हमारी हेल्थ और हमारी लाइफ की सिचुएशन को बनाते हैं, यहाँ तक कि हमारे लक को भी। तो शुरू करते हैं इसके पहले चैप्टर थॉट एंड करेक्टर से। देखिए, हमारे थॉट ना एक बीज की तरह होते हैं और इन बीज से जो पौधा निकलता है वो हमारा एक्शन होता है। हमारे थॉट हमारे एक्शन पर लगातार असर डालते हैं, फिर चाहे वो अचानक हो या फिर वो हो जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। इन थॉट के सहारे हम लोग ना अपना करेक्टर, अपना भाग्य खुद ही बना सकते हैं, जैसे जॉन ने किया। जॉन का जन्म एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली में हुआ था। उसके फादर हमेशा नशे में चूर रहते थे और उसकी मदर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करा करती थी। बचपन में जॉन बहुत ज्यादा दादागिरी जमाता, मारपीट करता और जैसे वो बड़ा हुआ ड्रग्स और चोरियां भी करने लगा। ना उसके पास घर था, ना कोई दोस्त, ना परिवार, ना पैसा और ना ही कोई जॉब। फिर एक दिन उसने अपनी लाइफ को चेंज करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज करना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा फादर बनना चाहता था जो अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दे सके, अपने परिवार को खुश रख सके। उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर छोटा मोटा काम धंधा शुरू किया। फिर उसने एक अच्छी लड़की से शादी करी और अपने बच्चे, अपने परिवार को प्यार भरा माहौल दिया। तो सेकंड चैप्टर है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंस। हमारे थॉट ना दोस्तों हमारी परिस्थितियों पर भी काफी इफेक्ट डालते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते और अगर उनके साथ कोई बुरा हो भी जाता है तो वो अक्सर दूसरों पर दोष लगाते हैं या फिर हालातों को कोसते रहते हैं। देखिए दोस्तों, किस्मत की वजह से या आउटसाइड फोर्स की वजह से कोई भी गरीब या क्रिमिनल नहीं बनता। वो तो उसके खुद के थॉट होते हैं, उसके खुद के फैसलों का नतीजा होता है जो उसे उस मुकाम पर खड़ा कर देता है। सही सोच विचार करने वाला इंसान कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। अपनी लाइफ की सिचुएशन को बदलने के लिए, अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। तो दोस्तों, कभी भी बाहर के मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। आपको सफलता, खुशी, प्यार, पैसा और अच्छी सेहत तभी मिलेगी जब आप कुछ काम करेंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठे रहे तो अपनी परिस्थितियों के जिम्मेदार आप खुद होंगे और कोई नहीं। तो थर्ड चैप्टर है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड दी बॉडी। दोस्तों, चाहे आपको ये बात पसंद आए या ना आए, पर ये बात तो सच्ची है कि हमारी बॉडी हमारे दिमाग की गुलाम होती है। बुरे और निगेटिव थॉट हमारी बॉडी को अंदर से खोखला बना देते हैं। ना जाने कितनी बीमारी हमारे शरीर में घर बना लेती है, तो वहीं अच्छे और पॉजिटिव थॉट हमारे शरीर में नई जान डाल देते हैं। ये हमारी बॉडी को हील करने का काम करते हैं। जो लोग किसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें कहीं ये ना हो जाए, हमेशा उसके बारे में चिंता करते हैं, तो अक्सर वो बीमारी उन्हें हो जाती है, क्योंकि ये डर और चिंता हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बना देती है। इसलिए अपने मन में गुस्सा, जलन, लालच, बेईमानी और फ्रॉड जैसे थॉट को बाहर निकाल फेंको। इसमें प्यार, खुशी, सहानुभूति, ज्ञान जैसे थॉट को अंदर भरिए। आप लोग खुद महसूस करोगे कि आपका शरीर कितना स्ट्रांग हो गया है। आपके चेहरे पर एक अलग चमक और तेज दिखाई देगा। तो फोर्थ चैप्टर है थॉट एंड पर्पस। दोस्तों, बिना किसी मकसद के ना हमारे थॉट एकदम वैसे ही होते हैं जैसे समुद्र में तैरते हुए लकड़ी की एक डाल, जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। लहरें उसे जहां ले जाती हैं वो उसी दिशा में मुड़ जाता है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में कोई मकसद या पर्पस नहीं होगा तो हमारे अंदर डर, चिंता और खुद पर दया जैसे थॉट उठने लगते हैं। पर अगर आपके पास कोई एक पक्का इरादा, कोई पर्पस है, तो आपको अपनी लाइफ को उस मकसद को पाने में लगा देना चाहिए। हमारे लाइफ का पर्पस ना हमारे थॉट को एक सही डायरेक्शन देता है, वरना लाखों थॉट हमारे दिमाग में आएंगे और चले जाएंगे और हम उस समुद्र में पड़ी हुई डाल की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। तो फिफ्थ चैप्टर है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। आजकल ना इंसान बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी और ढेर सारा पैसा कमाकर फ्री होना चाहता है, पर एक इंसान तभी फ्री कहलाता है जब वो ना तो गुलाम होता है और ना ही ताना शासक। वो अपने थॉट का खुद ही मालिक होता है। ना उसकी कोई कमजोरी होती है, ना उसके मन में कोई सेल्फिश थॉट होते हैं। असली मायने में यही असली अचीवमेंट है, क्योंकि उसने अपने मन को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वो अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए, एक तानाशाह कभी भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसे सही फैसला करना नहीं आता। वो तो बस अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो कोई भी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं सकता क्योंकि उसकी सोच छोटी होती है। वहीं एक अचीवर में वो पावर होती है कि वो अपने मन को उस प्लान पर फोकस करे जिसे फॉलो कर कर वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके।
तो 6th चैप्टर है सेरेनिटी। सेरेनिटी मन की शांति, ज्ञान, सेल्फ कंट्रोल से आती है। एक शांत इंसान को दुनिया की सही समझ होती है। वो ये बात जानता है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, इसलिए वो चिंता करना, गुस्सा करना, दुखी होना और परेशान होना छोड़ देता है। फिर चाहे कुछ भी हो वो शांत रहता है, अपने आप को बैलेंस रखता है। यही असली सेरेनिटी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।